कैसे हो सभी के सभी बच्चों। चलो आज हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। हमने सक्सेसफुली एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं। सो हमारा इस बार का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या है नाम? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चलो इस चैप्टर का हम लोग शुभारंभ करेंगे। बहुत ही मस्त चैप्टर है, कसम से तुम लोगों को पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे पहले ये भी तुम लोग फीडबैक दे देना कि इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने कराए हैं वो तुम्हें कैसे लग रहे हैं, पढ़ने में कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर और भी कुछ अगर तुमको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, आज का चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, चैप्टर को पढ़ने से पहले ठीक है हम लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लेना चाहिए कि आखिर चैप्टर में बोलना क्या चाह रहा है और वो क्या क्या, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको अगर हमको मिल गया तो हम समझेंगे कि हाँ उस चैप्टर के बारे में हमको कुछ पता है। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एज टॉपिक सेड कि यहाँ पे तीन चीजें हैं। देखो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, किसी को एंड का मतलब नहीं पता है तो जाकर ग्रामर का बुक पलटे, पता चल जाएगा। और का नहीं पता है तो भी ग्रामर का बुक पलटे, क्योंकि ये तो मैं नहीं बताऊंगा ये तुमको पता होगा। तो हम लोग क्या करने वाले, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ने वाले हैं। देखो एसिड्स क्या होता है, तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि एसिड का तुमने अपनी डेली लाइफ में कहाँ जिक्र ऐसे सुना होगा। एसिड तुमने पहले कभी सुना है? एसिड कभी तुमने सुना होगा जिनके घर इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर में एसिड डलाता है। शायद तुमने सुना होगा कि इन्वर्टर में एसिड डलाता है। या फिर तुमने सुना होगा कि वो दादी जो है वो जो ऑरेंज हम लोग खाते हैं तो ऑरेंज का जो छिलका होता है, पील जो होता है, उससे वो ऐसे प्रेस करके आंख में डालते हैं तो बहुत ज्यादा जलन देता है। बोलते हैं कि अरे इसमें भी एसिड होता है। समझ में आ रहा है? या फिर बाथरूम वगैरह क्लीनिंग के लिए हम लोग एसिड्स का यूज करते हैं। तो इतने जगह पे तुम लोग एसिड का मतलब नाम सुने होंगे। तो एसिड एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर एक और आता है तुम्हारा बेस। बेस क्या होता है? जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग एसिड को और बेस को अगर मिला देते हैं तो हमें सॉल्ट की प्राप्ति होती है। सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज हम लोग करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में देखो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे कि एसिड्स क्या है उनको पूरा थॉरली हम लोग पढ़ेंगे। फिर बेसिस क्या है उनको पूरा थॉरली पढ़ेंगे। फिर सॉल्ट्स क्या है उनको थॉरली पढ़ेंगे और इनको मेजर किस तरह से किया जाए, हमारे डे टू डेली लाइफ में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजों को हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? ये एक ग्लिम्स हुआ कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले एक्चुअली। तो चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। आवर फर्स्ट टॉपिक वुड बी एसिड। आखिर एसिड्स कहते किसको है, एसिड है क्या, एसिड क्या है? देखो सारे के सारे एसिड बोलो, बेस बोलो, सॉल्ट बोलो, सारे के सारे एक तरह के कंपाउंड ही जो कि एलिमेंट्स को मिला के बना हुआ है। सब छोटे कोई ना कोई एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि एसिड्स। एसिड्स क्या हो गए? इफ यू विल गो बाय द डेफिनेशन, एसिड्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सबसे पहले बात ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा बात हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड की क्या खासियत हो सकता है कि ये जो होता है वो सोर इन टेस्ट होते हैं। क्या? सोर इन टेस्ट। सोर मतलब खट्टा। इमली खाए हो, कैसा लगता है? खट्टा। तो जितने भी एसिड्स हैं वो तुमको बेसिकली सोर लगेंगे, खट्टा लगेंगे टेस्ट में। ठीक है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर जब इनको पानी में डालोगे तो ये H+ आयन में डिसोसिएट होता है। H+ आयन में ये डिसोसिएट होता है। सर ऊपर ऊपर पार हो रहा है, क्या बोल रहे हैं सर? ये एसिड है, एसिड ये करता है वो करता है, पहले है क्या वो तो बता दीजिए। तो क्यों नहीं बताएंगे? देखो जैसे एग्जांपल्स में, अगर तुम एग्जांपल्स में इसका बात करो, एग्जांपल्स की अगर बात करो, अब देखो तुमने सुना होगा पहले कभी H2SO4। हाँ सर सुने तो हैं कुछ तो, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं सर। हाँ लेकिन हाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सर तो HCl का तुमने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सर तो और भी तुम्हारा नाम है, जैसे कि हो गया HNO3, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड हो गया। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? सबसे पहली बात, एसिड किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से देखो, बोर्ड पे सबको ध्यान से देखो, एसिड बोलते हैं किसको है? सबसे पहली बात, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग एसिड बोल रहे हैं। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं हम लोग? दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि वो टेस्ट में कैसे होंगे? सोर होंगे, यानी कि खट्टे होंगे, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं? पानी में डालने के बाद वो H+ आयन में डिसोसिएट होंगे, H+ आयन में डिसोसिएट होंगे। जैसे H2SO4, अगर इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा? हम लोग को H+ आयन मिलेगा और SO4- आयन मिलेगा। HCl, इसको अगर हम लोग पानी में डिसोसिएट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? H+ आयन मिलेगा और Cl- आयन मिलेगा। अगर इसको हम लोग करेंगे पानी में डिसोसिएट तो क्या होगा? H+ यहां से मिलेगा, NO3 मिलेगा, NO3-। समझ में आ रहा है? H2SO4 को किया तो क्या मिला? यहां से हमको H+ मिला और SO4- आयन मिला। देखो जनरली क्या होता है ना कि H+ डायरेक्टली नहीं मिलता है। H+ जो है इंडिविजुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इंडिविजुअली अगर बोलोगे कि एसिड H+ एग्जिस्ट करे, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है? पानी के साथ मिला के, H+ जो है वो पानी के साथ मिलके ये H3O+ आयन बनता है इसको बोलता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये H3O+ आयन बनता है। तो H3O+ को ही हम लोग H+ से डिनोट करते हैं, याद रखना। H3O+ आयन को ही हम लोग H+ से डिनोट करते हैं डायरेक्टली, याद रखना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि when acids are dissolved in water they dissociate in H+ आयन, they dissociate in H+ आयन, वो हमें H+ आयन देते हैं। और वैसे ही क्या बोलते हैं मिनरल क्या केमिकल्स को हम लोग एसिड्स बोलते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? किसी को तकलीफ? पेट में दर्द? चलो, नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कुछ एसिड्स जो हैं पावरफुल हो सकता है कुछ एसिड्स जो हैं वो ज्यादा पावरफुल ना हो। जैसे कि मान लो हाथ में मान लो तुम्हारा H2SO4 गिर गया, ठीक है। H2SO4 गिरा, तो अब H2SO4 गिरा तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। लेकिन हम क्या बोले, जैसे कि दादी अम्मा जो नींबू है, नींबू को ऐसे पील को ऐसे तुम्हारे आंख में ऐसे प्रेस करेगी तो क्या होगा? उस नींबू से तुम्हारे आंख में थोड़ा बहुत जलन देगा, लेकिन फिर तुम्हारा आंख ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसका मतलब सर एसिड्स जो हैं उनका कैटेगरी हम इससे भी बना सकते हैं कि कौन सा एसिड पावरफुल है और कौन सा एसिड पावरफुल नहीं है। इसका मतलब है दो कैटेगरी के एसिड्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, और एक होते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और फिर वीक एसिड्स, याद रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और फिर वीक एसिड्स। देखो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, जैसे कि कौन से हो गए? H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब सारे क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं। क्या है ये सब? मिनरल एसिड्स। ये सब बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ये सब बहुत ज्यादा हानिकारक एसिड्स होते हैं, बहुत ज्यादा। और इसको हम लोग हानिकारक, अगर हम लोग साइंटिफिकली देखें तो ये हानिकारक क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट्स। ये पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट्स कर जाते हैं इनके आयंस में, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स करते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं? जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल ले लो कि साइट्रिक एसिड क्या होता है? साइट्रिक एसिड सबसे पहली बात तुम जानते होगे कि तुमने लेमन जूस पिया होगा, तो लेमन जूस में तुम्हें साइट्रिक एसिड मिल जाएगा। लेमन में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है।
और फिर क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड का तुमने नाम सुना होगा, तुम्हारे घर में जो विनेगर आता है, तुम लोग चाउमीन वगैरह घर में बनाते होगे तो विनेगर का यूज होता है, या शादियों में देखोगे तो विनेगर का यूज लोग करता है, क्यों, जल्दी पक जाता है उससे। तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, विनेगर, ये विनेगर। या इसी को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इसको तुम इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, इथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुए, नेचुरल एसिड्स हुए, या फिर नेचुरल एसिड्स इनको मत बोलो, इनको ये बोलो कि मतलब ये वीक एसिड है क्यों, क्योंकि ये पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, डिसोशिएट इनटू आयंस। ये पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ये क्या हुआ, वीक एसिड्स हुए, ठीक है। अब ये जानो कि कुछ ऐसे हम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पूरा एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से कवर करूंगा, तो कुछ तो मैं याद करने के लिए बोल देता हूं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए तुमको उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ नेचुरल सोर्सेज बता रहे हैं, ठीक है, वीक एसिड्स के लिए, ये वीक एसिड्स के लिए, ठीक है। कुछ नेचुरल सोर्सेज बता रहे हैं और उनके एसिड्स का नाम बता रहे हैं जो उनमें एसिड पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो है 1 2 3, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, विनेगर। विनेगर में अभी क्या हम बताएं, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और ये किस में होता है, ऑरेंज में भी होता है और लेमन में भी होता है, याद रखना, ऑरेंज में भी होता है और लेमन में भी होता है। एक होता है टर्मरिन, जो तुम लोग इमली खाते हो, टर्मरिन, ठीक है। इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो जो होता है, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड्स इसमें पाया जाता है। और क्या हो गया, जो सोर मिल्क यानी कि कर्ड जो होता है, कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है कर्ड में, ठीक है, याद रखना। और जितना भी एंट जो है, एंट का हो गया, या फिर मान लो कि नेटल हो गया, ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, ये सब जो स्टिंग करते हैं, ये मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करते हैं, मिथेनोइक एसिड। देखो कितने प्रकार के तुमको एसिड्स देखने को मिल गए, दिख रहा है कितना तरह का। अब तक हम लोगों ने क्या जाना, देखो एकदम शांति से एकदम सुनो। अब तक हमने क्या समझाया, हमने समझाया कि सबसे पहली बात कि एसिड्स होते हैं, हम बोले कि हाँ सर एसिड्स होते हैं। एसिड में क्या है, एसिड किनको बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं वैसे केमिकल्स जो कि ब्लू लिटमस क्या है, ब्लू लिटमस एक तरह का लिटमस पेपर होता है, ठीक ना। जब हम लोग को जांचना होता है, जैसे मान लो कोई चीज क्या बोलते हैं, एसिड है, कोई चीज बेस है, तो हम लोग किस तरह से जाते हैं, तो एक तरह का इंडिकेटर होता है। ये ब्लू लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर, एक तरह का डाई होता है, ठीक है। वही अब इस बारे में थोड़ी देर में समझा रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। ब्लू लिटमस को अभी बस इतना याद रखो कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि ये सोर इन टेस्ट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड का कि वो खट्टा होता है टेस्ट में, और पानी में जाने के बाद वो H+ आयन में डिसोशिएट होता है। किसमें, H+ आयन में, याद रखना। और जैसे कि उसका एग्जांपल हम क्या बोले कि तुमने देखा होगा कि H2SO4 हो गया, H2SO4 जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। HCl हो गया, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 डिसोशिएट होगा तो किस तरह से डिसोशिएट होगा, पानी में H+ आयन देगा, SO4- आयन देगा। HCl डिसोशिएट होगा तो H+ आयन देगा, Cl- आयन देगा। HNO3 डिसोशिएट होगा तो H+ आयन देगा, NO3- आयन देगा। समझ में आ रहा है। अब देखो हम बोले कि H+ आयन में ही डिसोशिएट नहीं होता है, एक्चुअली वो H3O+ आयन में डिसोशिएट होता है, ठीक है, H3O+ आयन। लेकिन इतना बड़ा ना लिख के हम डायरेक्टली H+ आयन इसको लिख देते हैं, याद रखना, ठीक है। H+ आयन इंडिविजुअली कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने बोला कि अच्छा सर
बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि क्या बोलते हैं स्ट्रांगली काम करते हैं, जिनको हाथ पे डालो तुरंत बर्निंग हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिनको आंख में भी डाल देते हैं तो बर्निंग वगैरह नहीं होता, थोड़ा बहुत सेंसेशन होता है लेकिन नहीं होता, उसके बाद फिर पता नहीं चलता है। तो फिर हम लोग कैटेगराइज किए कि हाँ एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रांग के एग्जांपल हम क्या बताएं कि जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, या फिर इन जनरल बोले तो मिनरल एसिड्स जितने हैं वो सारे के सारे स्ट्रांग एसिड्स में आते हैं। वो क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, पानी में जाने के बाद वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन वीक एसिड में हम लोग क्या बोले, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो कि लेमन जूस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोल रहे हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, इसलिए वो वीक एसिड है। अगर ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर किया जाता। समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोग ने बात की कि कुछ वीक एसिड्स के बारे में हमने और बात किया कि जैसे नेचुरल सोर्सेस हमने लिया, जैसे विनेगर, ऑरेंज, लेमन, टर्मरिन, टोमेटो, कर्ड, आंट निटल का स्टिंग जो होता है, आंट निटल स्टिंग मतलब समझ रहे हो ना, जो आंट काटती है ना, आंट जो काटती है, बी जो काटती है, मतलब मधुमक्खी जो काटती है, तो उन लोग का जो स्टिंग में होता है वो सब ये एसिड्स होता है। विनेगर में क्या हमने बोला एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज या लेमन में हमने बोला साइट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में बोला कि टार्टेरिक एसिड होता है, टोमेटो में हमने बोला कि ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड में हमने बोला कि लैक्टिक एसिड होता है, एंटेनिटल के स्टिंग में या बी के स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है। तो अब तक हमने एसिड्स के बारे में ये चीज समझा कि ये एक्चुअली एसिड्स होते हैं, इनका ये गुण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब तक हमने ये समझा। अब हम लोग को ये जानना है, अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो एसिड्स हैं वो जब मान लो कि शरीर पे जा रहे हैं तो जला दे रहे हैं, लेकिन मान लो कि मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना पृथ्वी पे, उन सबके साथ इनका व्यवहार कैसा है। जैसे मान लो कि कोई दोस्त है तुम्हारा, ठीक है, तो किसी दोस्त को तुम किस तरह से थोड़ा परखोगे, अगर उसके बारे में जानना है तो देखेंगे कि वो लोगों से किस तरह से बात करता है, अच्छे लोगों से किस तरह से बात कर रहा है, बुरे लोगों से किस तरह से बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से ना परखोगे, या मेरे साथ किस तरह से बात कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में, समझ में आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों को परखा जाता है कि हाँ भाई कैसा दोस्त है वो। तो ठीक उसी प्रकार से तुमको मान लो एसिड्स के बारे में जानना है, ठीक है, या मान लो कोई एक महिला मित्र है तुम्हारी, तुम्हें उसके बारे में जानना, तो किस तरह से जानोगे कि उसका व्यवहार कैसा है, उससे बात करके पता चलेगा, या फिर वो लोगों से किस तरह से बात करती है, इसी तरीके से पता चलेगा ना। तो लोग इसी तरह से पता करते होंगे। अब बोले सर ये तो तुम करते ही नहीं है, सब पता है हमको, सब पता है हमको क्या करता है तुम लोग, सब पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी महिला मित्र यानी कि एसिड, हम लोग उसके बारे में जितना हो सके जानने का कोशिश करेंगे और उसे पहचानेंगे कि ये मित्र जो है हमारा एक्चुअली कैसा मित्र है, ज्यादा खूंखार तो नहीं है, लोगों के साथ इसका व्यवहार कैसा है, उसी के बारे में हम लोग चलो अब जानते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग एसिड के अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग थोड़ा रोशनी दे रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें हम लोग को क्या देना होगा, रिएक्शन विथ, अभी हम लोग सारा एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन इसका कैसा है, किस तरह से मेटल्स के साथ ये व्यवहार कर रहा है। यानी कि अगर कभी भी हम लोग कोई भी एसिड ले लें, एनी एसिड, और उसका अगर लोग मेटल के साथ, कोई भी मेटल के साथ, मेटल कौन कौन से है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब, तो क्या बोलते हैं, मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेशन क्या करेगा, इन जनरल ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस। सर आप तो लिख दिए, आप तो लिख दिए, हम लोग कैसे विश्वास करें, हम लोग विश्वास करो, टीचर पे नहीं विश्वास करोगे तो कैसे विश्वास करोगे। बोले सर फिर भी डाउट है। तो देखो, अगर कोई बोले कि सामने में दरवाजा है, सामने में दीवार है, सामने में दीवार है, तो बोलो कैसे विश्वास कर लोगे कि सामने दीवार है कि नहीं। हम लोग मान लेते हैं सामने दीवार नहीं है और ले जाके अपना सर बजड़ा देते हैं। अगर चोट लग गया तो मानेंगे कि वहां दीवार था, अगर चोट नहीं लगा तो मान लेंगे कि दीवार नहीं था। तो चलो उसी प्रकार से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हम लोग कोई एक एसिड ले, मान लो कौन सा एसिड ले, लेट से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करो तुम, जिंक मिला दो, कोई एक मेटल जिंक मिला दिया, और अब देखोगे तो ये क्या चीज फॉर्मेशन करता है, जिंक क्लोराइड बना देगा और प्लस में से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन गैस ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्लास 10 में अभी तुम लोग ऐसे मत करना, तुम लोग यहाँ पे गैस लिख देना, ठीक है। कभी भी तुम लोग ये प्रॉपर लिखना, गैस, एक्वस, सॉलिड, ये सब। तो हमने देखा कि अच्छा सर HCl था, जिंक मिला है, तो हमें ZnCl2 मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गया। बोले सर ठीक तो बोल रहे हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये एसिड था तो एसिड था, मेटल था तो हाँ मेटल था, सॉल्ट बनाया सर, हाँ ZnCl2 सॉल्ट होता है, सॉल्ट बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, बोले हाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सर ये तो एक एग्जांपल हुआ, हो सकता है कि अगला कोई एग्जांपल में ऐसा हो ही ना। बोले चलो कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोले हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। तो हम लोग क्या किए, हम लोग मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कोई भी एक एग्जांपल H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ऐसा रैंडम H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 कोई एक एसिड था, अब उसका मान लो कि हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ, रिएक्शन कराते हैं, ये एक्वस है ना, जिंक के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, देखो दूसरा एसिड लिए हैं, अब ये क्या बनाएगा, अब ये जिंक का सल्फेट बना देगा, क्या बनाएगा, जिंक का सल्फेट बना देगा, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बोलते सर गलती एक बार हो सकता है, बार बार तो नहीं होगा। हाँ सर मान गया सर यानी कि एसिड कभी भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हम बोले कि हाँ आप समझ में आ गया ना, हम गलती नहीं ना बोल रहे हैं। बोले कि हाँ सर ठीक है सर, समझ में आ गया मेटल के साथ कैसा बिहेवियर है, वो सॉल्ट निकालेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बोले कि बहुत जल्दी समझ गया तुम लोग। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि वो एसिड जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वो जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से वो मतलब उनके साथ रह रहा है। तो हम बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एक मेटल कार्बोनेट लिए होंगे या फिर कोई भी एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए होंगे, ये ना किए होंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए होंगे, तो इनके रिएक्शन से कभी भी हमको, ठीक है, सॉरी इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना, हाँ तो एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस में H2O मिलेगा। बोलेगा सर आप तो फिर लिख दिए, फिर वही बात लिख दिए, अब कैसे करें सर, आप सही बोल रहे हैं गलती बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा हम लोगों को। हम बोले कि बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, सही गलती कैसे परखेंगे, उसके एक ही उदाहरण है कि चलो कोई एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो बोले कि सर हाँ ये बात बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि कार्बोनेट ले लेते, कोई भी मेटल कार्बोनेट, लेट से सोडियम कार्बोनेट हम लोग ले लिए, सोडियम कार्बोनेट ले लिया और इसको हम लोग रिएक्शन करा दिए HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमने रिएक्शन करा दिया। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ हमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस में हमें CO2 गैस प्लस H2O मिल रहा है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया, क्या बोलते हैं HCl ले लिए और उस पर फिर रिएक्शन करा दिए। हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, तो हमें क्या बना, सोडियम क्लोराइड मिल गया, CO2 मिल गया, H2O मिल गया। यही तो हम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से देखो क्या लिखे हैं वहां पे, यही चीज लिखा हुआ है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर लेते हैं उसका हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और CO2 गैस वहां से निकलेगा और हमें पानी की प्राप्ति होगी। समझ गए बच्चों, पानी की प्राप्ति होगी।
तो बोले कि सर ये तो आप मेटल कार्बोनेट का बोल रहे हैं, यहाँ तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा। तो ठीक है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लो। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग लिए, ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं HCl मिला के देख लिए। HCl क्या है? एक तरह का एसिड है, अभी तुरंत पढ़ा है। तो हमें देख रहे हैं कि NaCl यहाँ पे मिल रहा है एक्वस में, और CO2 गैस मिल रहा है, और प्लस वही वाटर। ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। बोले सर ये कैसे पता चलेगा कि यही चीज बना रहा है, यही चीज बना रहा है? वो धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। अभी बस इस तरीके से समझो कि हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो हमें ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिला। तो वही हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं और उसी से ये कंक्लूड कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या बताया कि किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा, किसी भी एसिड का अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। उदाहरण क्या बोले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, मिलाइए, तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो बच्चों को और बिलीव नहीं हुआ तो हम बोले ठीक है एक और लेते हैं। हम लोगों ने H2SO4 ले लिया। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग जिंक से रिएक्शन करवा दिया, तो हमें फिर एक सॉल्ट मिल गया जिंक सल्फेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। बोले कि ठीक है सर, ये तो हम लोग को भी पता चल गया, तो आप समझा दिए थे। फिर हम बताया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ये तीन चीज वहां बनेगा। बोले सर इसमें तो भरोसा नहीं हुआ था, तो फिर आप एग्जांपल बताएं। तो एग्जांपल में आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो ये मेटल कार्बोनेट है, उसका HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जो कि एक एसिड है। उसके बाद सर हम देख रहे हैं NaCl बन गया जो कि एक सॉल्ट है, और एक CO2 गैस बना जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और सर H2O भी बना जो कि आप वहां पे लिखे हुए थे। तो सर आपका पहला पॉइंट प्रूफ हो गया कि मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट, CO2 और H2O दे रहा है। लेकिन सर फिर आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जांपल लिया और उसे भी क्या बोलते हैं HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया और फिर CO2 बन गया और H2O बन गया। तो वापस यही हुआ कि हम लोग कंक्लूड किए कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई पेट में दर्द है तो जल्दी बोल दो, ठीक है। अब देखो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है इसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि ये कार्बन ही डाइऑक्साइड है। इसका टेस्ट करने का क्या तरीका है? देखो इसका टेस्टिंग का हम तरीका बताते हैं। रुको इसको थोड़ा अति कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। CO2 देखो वहां पे निकल रहा है। CO2 हम लोग किस तरह से जांचेंगे? तो हम हो सकता है कि कुछ ऐसा डिवाइस हो जो बता दे कि हाँ ये CO2 ही है, या फिर हो सकता है हम एक केमिकल प्रोसेस करें जो कि CO2 के बिना पॉसिबल ही ना हो, या फिर ऐसा कुछ कि CO2 अगर उससे पास हो तो हमें ये पता चल जाए कि वहां पे कुछ रिएक्शन हो रहा है जो कि CO2 जब वहां से पास होगा तभी हो पाएगा। तो वहां से भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ CO2 ही है वो, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी। हम लोग बोले ठीक है कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा तो। बोले कि हाँ एक्सपेरिमेंट है, क्यों नहीं, एक्सपेरिमेंट है क्यों नहीं, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। बोले ठीक है सर, आपने अभी CO2 बनाया था, वहां से CO2 ही निकला है, इसका टेस्टिंग कीजिए। बोले कि ठीक है, हम अपने बच्चों के लिए ये भी करेंगे। चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर टेस्ट, यही बोलते हैं। अच्छा लाइम वाटर याद आ रहा है हम क्या पढ़ाते हैं? एक था क्विक लाइम, एक था स्लैग्ड लाइम, याद आ रहा है? स्लैग्ड लाइम क्विक लाइम किसको बोलते थे? देखो क्विक लाइम किसको बोलते थे? हम लोग बोलते थे कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना पत्थर जो स्टार्टिंग में चूना होता है क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर लोग पानी मिलाए थे तो हम लोग को स्लैग्ड लाइम मिल गया था। स्लैग्ड लाइम वो क्या था तुम्हारा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड था, CHOH का होल ट्वाइस। तो हम लोग इसी स्लैग्ड लाइम को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। जब इसी स्लैग्ड लाइम को CaOH होल ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम को जब हम लोग CO2 से पास करेंगे, क्या करेंगे हम लोग?
इसी स्लैक लाइन को जो कि एक्वस होगा, हम लोग CO2 गैस इसमें अगर पास करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस में H2O। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, एक तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT। बोले सर ऊपर ऊपर पार हो रहा है, थोड़ा अच्छा समझाइए ना। बोले क्या नहीं समझाएंगे, तो लोग पूछो तो केवल। अब देखना, ध्यान से याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइन था, उसका उसमें हम लोग पानी डाले थे, तो हम लोग को स्लैग लाइन मिला था। CaO प्लस H2O हम लोग करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस मिलता है, यानी कि स्लैग लाइन मिल जाता है। या ऐसा बोले कि पानी जब हमको पोचाड़ा करना होता है तो चूना में हम लोग पानी मिलाते हैं, चूना में हम लोग जब पानी मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, स्लैग लाइन मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी का हम लोग पोचाड़ा करते हैं। और जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है, उससे वो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो देखते हैं 2-3 दिन में काफी अच्छा चमक रहा होता है, समझ में आ रहा है, काफी अच्छा चमक रहा होता है। तो यही व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा वॉल है वो इसी वजह से चमक रहा होता है, समझ में आ रहा है। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा ये सब चूना वगैरह यूज होता था। आज के जमाने में तो पुट्टी है, रेस्टिक है, समझ में आ रहा है, पुट्टी है, रेस्टिक है, सीमेंट कोई करवाता है, ठीक है। और तो यही ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेस्ट हुआ कि ये CO2 गैस अगर है, CO2 गैस को अगर तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जो तुम्हें फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा तुमको। व्हाइट प्रेसिपिटेट तुम्हें टेस्ट ट्यूब में देखने को मिल जाएगा। अगर टेस्ट ट्यूब में तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो और CO2 उसमें गैस पास करो तो तुम्हें व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिला, इसका मतलब वो जो गैस हमने पास किया है वो क्या है, CO2 है, और प्लस में तुम्हें H2O मिलेगा। अब क्या करो, इस कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, इसको थोड़ा सा और ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को तुम थोड़ा और H2O, ठीक है, H2O लिक्विड प्लस में और CO2 से पास करो, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा CO2 से पास कर दो, तो क्या होगा, ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस ऑफ CO2 से पास करोगे तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन वहां पे होते हुए दिखेगा, ठीक है। When excess carbon dioxide is passed through the lime water, when excess carbon dioxide is passed through the lime water, milkiness disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था ना, ये वापस गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए, ठीक है। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, एसिड्स क्या है, सबसे पहले हम लोग जाने कि एसिड्स क्या है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड भी हम लोगों ने जाना, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि वो एसिड जो है वो हमारे मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, ठीक है। हम लोग यही अभी चेक कर रहे थे। तो हम लोगों ने मेटल्स के साथ देखा, मेटल के साथ रिएक्शन करा तो वहां पे सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस बना, और फिर हम लोगों ने और क्या किया, हम लोगों ने उसको फिर मेटल के कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया। तो हमने देखा कि वहां पे सॉल्ट बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। बोले ठीक है, बाई कार्बोनेट के साथ, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी वही था। बोले अच्छा ठीक है सर, ये चीज तो हमको समझ में आया। और क्या हो सकता है सर, एसिड्स। एसिड्स जो जनरली होते हैं एक और काम के लिए उपयोगी होता है, किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है, इसके लिए भी उपयोग किया जाता है। बोले ये क्या है सर, देखो ऐसे याद रखना, हमने एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करा के देखा, अब हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। देखो एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोल रहे हैं हम, पहले ध्यान से सुनो। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे जो एसिड है, एसिड का हमने मेटल के साथ रिएक्शन करा के देख लिया,
अब हम लोग इसको बेस के साथ रिएक्ट करा के देख रहे हैं, तो बेस के साथ रिएक्ट करें तो ये बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और प्लस में वाटर बनाता है। बोले सर समझ में तो आ रहा है लेकिन थोड़ा एग्जांपल दे देते ना तो ज्यादा बेहतर होता। बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एगो एसिड ले लो, कोई भी एगो एसिड लो। बोले सर एसिड HCl ले लीजिए। बोले ठीक है HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोले कि कोई एक बेस ले लो, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। बोले कि ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ये लिया, क्या बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए। तो यहां देखो NaCl के साथ जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा, समझ आ रहा है। NaCl का फॉर्मेशन हो गया जो कि एक्वस होगा, प्लस में H जो बच रहा है और यहाँ पे भी H बच रहा है, यहाँ पे OH बच रहा है, यहाँ पे H बच रहा है, यानी कि टोटल क्या H2O बच गया। तो ये बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा समय लो, देखो क्या किए हैं यहाँ पे, ज्यादा कुछ किए हैं। एसिड को हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट मिला प्लस में वाटर मिला। इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखे तो हमने एक एसिड लिया HCl और फिर बेस लिया NaOH, दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें NaCl मिल गया जो कि सॉल्ट है और वाटर मिल गया जो कि H2O है। ये तो हम लोग किए हैं। बोले कि हाँ सर ये तो दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट टू बेस टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज बीइंग डन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर दे रहा है एसिड को, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म करते हुए सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया। इसको हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे पेट में मान लो कि तुमको अथी हुआ, क्या बोलते हैं, पेट में मान लो कि तुम बहुत ज्यादा कुछ खा लिए और तुम्हारे पेट में पूरा एसिड बन गया, ठीक है। जब तुम लोग बोलते हो पेट में गैस बन रहा है, गैस बन रहा है, ये बोलो मतलब एसिड की मात्रा मान लो बढ़ गया। तो एसिड को हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, तुम लोग देखे होगे इनो पीते हैं, इनो, ठीक है ना, इनो पीते हैं और भी बहुत सारा कुछ पीते हैं। तो एक्चुअली में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, समझ रहा है, वो आगे चल के बताएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम लोग एक बेस का प्रयोग करते हैं, हम लोग पेट में एसिड है, एसिड में अगर बेस मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और सॉल्ट को हम लोग यूरिनेट कर देंगे, हो गया, पेट न्यूट्रलाइज हो गया, हम लोग हेल्दी रहेगा। समझ में आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या कराने वाले हैं, ये तो सी था ना, अब हम लोग डी करा रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड्स के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली क्या करना होगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, कोई एक मेटल ऑक्साइड लेना होगा, उसको हम लोग को एसिड मिलाना होगा। तो जब तुम ये करोगे तो तुम्हें सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलेगा। बोले कि ठीक है सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलेगा, कैसे सर, कोई एग्जांपल लेके बताइए। बोले क्यों नहीं, मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड मान लो, कॉपर ऑक्साइड प्लस में तुम कोई एक एसिड ले लो, क्या ले लिए, मान लो कि HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया। अब क्या होगा, देखो कॉपर जो होगा क्लोराइड के साथ क्या बोलते हैं फॉर्मेशन कर लेगा, तो क्या बनाएगा, CuCl, कॉपर का क्लोराइड बना देगा, ठीक है, CuCl बना देगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे CuCl2 तुम्हारा एक्वस के फॉर्म में रहेगा और H2 वो तो वापस लिक्विड। तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि सर मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। सबको दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत, किसी कोई तकलीफ, पेट में दर्द तो बोल दो भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। और एक और होता है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर जो हम पहले से तुमको बोलते आ रहे हैं कि
पानी में जाने के बाद एसिड्स जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि HCl लिया, ठीक है, HCl ले लो और इसको तुम क्या करो, पानी से इसको गुजारो, तो ये जो HCl है वो H+ आयन दे देगा, ठीक है, और Cl- आयन दे देगा, समझ में आया? और यही मैं बोल रहा था कि ये जो H+ आयन है एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे कि ये H+ जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये H+ पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और इसी हाइड्रोनियम आयन को हम लोग H+ लिख देते हैं शॉर्ट में, याद रहेगा, H+ लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये रहा हमारा। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया, एसिड्स हैं क्या, ठीक है, वीक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, और उसके बाद फिर उन एसिड्स का हम लोग बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े कि वो क्या बोलते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसा करेंगे। फिर हमने देखा वहां से CO2 निकल रहा था तो हम लोग CO2 गैस का टेस्ट भी कर लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करा के देख लिए क्या क्या बन रहा है। फिर एसिड को हम लोग मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके देख लिए क्या हो रहा है। फिर उन एसिड्स को हम लोग पानी में डाल के देखे कि ये बिहेवियर शो कर रहा है। तो अब तक हमने एसिड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब तक का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है, चलो।